में बेटा हम 10th की हिंदी के पार्ट 2 दोहे करेंगे। ठीक है, आज अच्छे से समझेंगे। दोहे का जैसे कि पढ़ेंगे बेटा, फर्स्ट दोहा है। देखो अब इस दोहे में बेटा देखो बहुत सारे कवि रहे हैं। ठीक है, कवियों ने अपने जो बातें करी हैं वो छंद में, जैसे दोहा छंद भी हो सकता है, पद छंद भी हो सकता है, ठीक है, चौपाई छंद भी हो सकता है, तो इनमें की है बेटा। अब अपनी बात जो भी रखनी होती थी, उनको कुछ समझाना होता था तो वो कुछ एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में समझाया करते थे। अब बेटा इसमें हम कबीरदास जी के दोहे पढ़ेंगे। कबीरदास जी को तो आप सभी लोग जानते होंगे, है ना, तो इनके दोहे पढ़ेंगे। देखिए बेटा, फर्स्ट दोहा है, ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न होई। क्या बोल रहे हैं कि ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न होई, सुबरन कलश सुरा भरा साधु निंदे सोई। कि इसमें बेटा बहुत अच्छी बात की गई है कि ऊंचे कुल, देखो इतनी भी डिफिकल्ट लैंग्वेज नहीं है, इजी है, आप इजीली क्रैक कर लोगे। ठीक है, तो यहाँ पे बात कर रही है कि ऊंचा कुल मीन्स कि जो इंसान ऊंचे कुल में पैदा होता है या जन्म लेता है, पर उसके जो कर्म है वो बिल्कुल नीचे होते हैं, मतलब बुरे कर्म होते हैं। कि ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच ना होई, कि करनी आपकी ऊंच ना होई। ठीक है, तो आगे बोल रहा है ये किस प्रकार है, मनुष्य किस प्रकार का है, वो उसी प्रकार का है जैसे कि यहाँ लिखा है, सुबरन कलश सुरा भरा। कि जैसे कि एक सोने के घड़े में, सुरा मीन शराब, सोने के घड़े में शराब भर दी जाती है, उसी प्रकार उसकी कोई, देखो सोने की हर कोई प्रशंसा करेगा, मतलब तारीफ करेगा, बट उसके अंदर क्या है, शराब भरी पड़ी है। तो शराब की हर कोई बुराइयां करता है, मतलब एक कुल की तो बहुत अच्छे कुल में हो, उसकी हमेशा अच्छाई होती है, पर उस कुल में जन्म लेने वाला व्यक्ति के कर्म अगर बुरे हो तो उस व्यक्ति की बुराई होती है। ठीक है बेटा, समझ में आया आपको। आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे बेटा कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। बेटा बहुत अच्छी बात की गई है कि कह रहे निंदक नियरे राखिए। निंदक मतलब कौन होता है, हमारी बुराई करने वाला इंसान। निंदक, नियरे मतलब पास में, नियरे राखिए, उनको रखिए आप, कि बुराई करने वाले इंसान को हमेशा पास में रखना चाहिए। आंगन कुटी छवाए, कि पास में ही नहीं, अपने आंगन में कुटिया बना के दे दीजिए उसको, कुटिया में रहे। ये ऐसा क्यों करने के लिए बोल रहे हैं कबीरदास जी, देखते हैं आगे बेटा। बिन पानी साबुन बिना, कि बिना पानी और बिना साबुन के निर्मल करे सुभाए। निर्मल करे सुभाए मीन्स कि आपको बिल्कुल पवित्र बना देगा, आपके अंदर की हर कमियों को निकाल देगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि एक जो आपकी बुराई करने वाला इंसान है उसको हमेशा पास में रखना चाहिए। अब आप कहेंगे क्यों, कि बुराई करने वाले से हम तो दोस्ती भी नहीं रखेंगे। नहीं बेटा, बुराई करने वाला इंसान ना चाहते हुए भी आपके अंदर से सारी मैल कमियों को दूर कर देता है। उसकी बुराई पर गौर मत कीजिए, ये देखिए कि वो मेरे अंदर में क्या कमी बता रहा है और मेरे को उस कमी को सुधारना है। तो जब हम कमियों को सुधारते जाते हैं तो हम क्या, बिल्कुल परफेक्ट होने के राह में होते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे बेटा। गुरु कुम्हार शीस कुंभ है, घड़ी घड़ी काटे कोट। गुरु कुम्हार है और शीस क्या है, शीस मतलब शिष्य क्या है, कुंभ मतलब घड़ा है, घड़ी घड़ी काटे कोट मतलब कि बार बार उस पे से खोट निकालते जा रहे हैं। अंतर हाथ सहार दे, कि अंतर मतलब अंदर से तो हाथ को सहारा दे, सहार दे। बाहर बाहे चोट, की बाहर से क्या चोट लगा रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कबीरदास जी ने कहा है कि गुरु क्या है, हमारे कुम्हार जैसे हैं। जिस प्रकार बेटा कुम्हार घड़े को बनाता है, आपने देखा होगा घड़े को कैसे बनाया जाता है, तो जो कुम्हार होते हैं वो घड़े बनाते हैं। तो जब वो घड़ा बनाते हैं तो कबीरदास जी ने वो घड़े को की तुलना शिष्य से की गई है, कि क्या है कि ये जो घड़ा है वो शिष्य है और जो कुम्हार है वो टीचर है। जैसे कुम्हार उसको अंदर से सहारा दे दे दे, उस पर चोट तो मारते रहता है ऊपर से, पर अंदर से सहारा भी दिए रहता है। ऐसे ही बेटा टीचर भी आपको डांटती है बहुत, आपको मारती भी है समटाइम्स, तो ऐसे में क्या आपको बिल्कुल
अच्छा बनाने की कोशिश होती है। इसीलिए गुरु को बेटा हमेशा कबीरदास जी ने बहुत ऊंचा स्थान, बहुत ऊंची पदवी दी है कि गुरु जैसा कोई नहीं होता, और गुरु एक शिष्य की जिंदगी को बनाने की पूरी कोशिश करता है, उसको डांटता भी है, फटकारता भी है, एंड उसकी लाइफ को अच्छे राह पर निकालने की अग्रसर रहता है। पढ़ेंगे बेटा कि जो जल बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े नाम, दो हाथ उलीचिए यही सयानों का। कि जो जल बाढ़े नाव में मीन्स कि जो नाव है बेटा, नाव में जब जल बढ़ जाता है, बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम की, जब नाव में जल बढ़ जाता है और जब घर में पैसा बढ़ जाता है, तो इन दोनों चीज को जब तक आप दोनों हाथों से उलीचोगे नहीं तो बेटा क्या होगा, बर्बादी होगी ना। अब आप मान लो कि एक नाव में आप बैठे हो और पानी भरने लग गया है, तो क्या करोगे, दोनों हाथों से या किसी चीज से बाहर निकाल के फेंकोगे ना। ऐसे ही कबीरदास जी ने कहा है कि समझदार वही इंसान है जो वो पानी को बाहर निकाले। अर्थात यहाँ पर बात की गई है घर की, कि घर में अगर पैसा बढ़ता है बेटा, तो उसको, अगर समझदार व्यक्ति है तो वो दोनों हाथ लेंगे और उसको दान कर देंगे। पैसे को दान किसी भी रूप में हो, चाहे वो खाने के रूप में हो, किसी गरीब को खिला दिया, किसी मंदिर या किसी गुरुद्वारे में भंडारा करवा दिया, ठीक है, लंगर करवा दिया, तो बेटा दोनों हाथों से दान दे देना चाहिए। अगर वो दान नहीं देते हैं तो उस घर में रह रहे इंसान गलत संगति में पड़ सकते हैं, या तो बहुत पैसा आने की वजह से जुआ और शराब, कबाब, ये सब हो सकता है। इसीलिए जो समझदार इंसान है वो दोनों हाथ लेगा। उलीचना मतलब इसको कहते हैं बेटा, उलीचना, और इससे दोनों हाथों से बाहर निकाल दे, चाहे वो पानी हो चाहे वो पैसा हो, नहीं तो क्या, नैया डूब जाएगी। ठीक है बेटा, ये कबीरदास जी के दोहे हैं। इस क्लास में बेटा हम कबीरदास जी के दोहे को पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें सबसे बड़ी बात बेटा क्या है, आपको लर्न क्या करना है, आपको लर्न करना है इसकी प्रसंग, व्याख्या, विशेष। अब मैं आपको बताऊंगी कि ये जो 4 दोहे मैंने आपको कराए हैं, इन चारों दोहों की, हर दोहे की प्रसंग, व्याख्या, विशेष होती है। अब आप कहेंगे प्रसंग क्या होती है? प्रसंग होती है बेटा उसके बारे में बताना, कहाँ से वो लिया गया है, किस कवि ने लिखा है। जैसे कि प्रस्तुत दोहा निर्गुण काव्यधारा की प्रसिद्ध कवि कबीरदास जी द्वारा रचित है। इसमें कबीरदास जी क्या कहना चाहते हैं बेटा, कुछ भी जिस दोहे के बारे में आप लिख रहे हो उसका मेन 2-3 शब्दों में मुख्य सार लिख दो। कि यहाँ पर जैसे गुरु कुम्हार से कुंभ है की बात करें तो यहाँ पर कवि कबीरदास जी गुरु के महत्व को उल्लेख किया गया है, ये लिख दिया। फिर बेटा व्याख्या में सारा इसको एक्सप्लेन कर दो अपने शब्दों में समझकर, और फिर विशेष में बेटा जो भी ग्रामेटिकल स्पेशलिटी डाली गई है, जैसे कि निंदक नियरे राखिए तो न बार बार आ रहा है तो क्या, अलंकार का प्रयोग है। छंद क्या है, दोहा छंद है। तो बेटा ये 2-4 चीजें होती हैं जो बहुत जरूरी होती है विशेष में लिखने के लिए। तो ये याद रखें कि आपको प्रसंग भी देना है, व्याख्या भी देनी है और विशेष भी देनी है, ये तीनों चीजें, तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्लास में बेटा मैं आपको रहीम और वृंद इन दोनों कवियों के मैं आपको दोहे कराऊंगी। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और नीचे दिए हुए नंबर पे आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं, आपको वहां पर हेल्प कर दी जाएगी। और हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी बेटा होती हैं, आप ऑनलाइन क्लासेस भी आप ज्वाइन कर सकते हो। ओके बेटा, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।